Hello, dear students. How are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is the atmosphere. Now, bachcho, the earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. So, बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे अर्थ के आसपास क्या है, एक ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ना बच्चों, एयर जो है वो हमारे प्लैनेट से अट्रैक्टेड कैसे है, या फिर एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट से अट्रैक्टेड कैसे है, बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सो बच्चों, इट इज हेल्ड टू आवर प्लैनेट बाय इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि हमारे पास एटमॉस्फेयर अगर सिचुएटेड है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर अर्थ्स अट्रैक्शन, यानी कि हमारा अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। Now, बच्चों, we will learn about composition of the atmosphere. So, air we take in while breathing, वो actually में क्या होता है, mixture of many gases. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बच्चों वो होते हैं बल्क में, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये सब होते हैं लेसर क्वांटिटीज में। ना बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस हमारे पास एटमॉस्फेयर में टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स सी द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। सो नाइट्रोजन 78.9% है, ऑक्सीजन 20.95% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, एंड अदर गैसेस 0.93% है। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन। सो बच्चों, प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन अपने सर्वाइवल के लिए, एंड प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते फ्रॉम दी एयर, बट बच्चों इनकी सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, इनके लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स ये ऑक्सीजन लेते हैं एयर से ब्रीथ करने के लिए, एंड बच्चों ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, एंड ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो हमारा कांस्टेंट रह जाता है एयर के अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने ऑक्सीजन को ब्रीथ किया, बट साइड बाय साइड प्लांट्स ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी कर दिया। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ह्यूमंस और एनिमल्स वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ना बच्चों, लेट्स लर्न मोर। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे? बाय ट्रैपिंग हीट जो कि आती है अर्थ से, एंड बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। विदाउट इस ग्रीन हाउस गैस के बच्चों अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह हो जाती रहने के लिए, एंड बच्चों व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, इसका लेवल जब इंक्रीज होता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक या कार फ्यूम्स, तो हीट जो है वो और ज्यादा रिटेन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर अब बढ़ता ही जा रहा है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ना बच्चों, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। सो बच्चों इस तरह से परफेक्ट बैलेंस को जो है वो अपसेट करा जा रहा है। कैसे? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे कि कोल एंड ऑयल, जो कि बिलियंस और टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इफेक्ट कर रहा है अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है 5 लेयर्स के अंदर। सो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, एंड बच्चों ट्रोपोस्फेयर होती है लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये खाली 13 किलोमीटर हाई होती है इक्वेटर पे एंड 8 किलोमीटर हाई होती है पोल्स पे। ना बच्चों, जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नो, हेल, लाइटनिंग, थंडर, ये सारी की सारी चीजें होती है इस लेयर के अंदर। एंड बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के, तो एयर जो है वो थिन होती जाती है और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर से। ना बच्चों, लॉस ऑफ टेम्परेचर वो क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। ना बच्चों, बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहां पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाता है। सो नेक्स्ट लेयर वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बच्चों कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर की, जिसकी हाइट कितनी होती है? 50 किलोमीटर।
ना बच्चों ये लेयर क्रिएट करती है आइडियल कंडीशंस जहाँ पे एयरप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं ड्यू टू बी फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड यहाँ पे एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना भी होता है। ना बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर क्या होती है, ओजोन गैस होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज से। देन वी हैव मेसोस्फेयर। सो बच्चों ये होती है मिडल लेयर। मीजो का मतलब क्या होता है मिडल, एंड ये मेसोस्फेयर कहाँ होती है, अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, एंड ये एक्सटेंड हो रखी होती है अप टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ना बच्चों सेकेंड पॉइंट वी हैव मेसोस्फेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्योंकि बहुत सारे मीटियोराइट्स जो है वो बर्न हो जाते हैं व्हाइल पासिंग थ्रू दिस लेयर, एंड ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन बच्चों टेम्परेचर जो है वो इस लेयर में डिक्रीज होता है विद हाइट, एंड मीजोपॉज क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फेयर जो कि सेपरेट करता है मेसोस्फेयर को थर्मोस्फेयर से। देन बच्चों वी हैव थर्मोस्फेयर। सो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो राइज होता है बहुत रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, एंड बच्चों ये एक्सटेंड हो सकता है बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, और आयनोस्फेयर जो है वो पार्ट होता है इसी लेयर का। सो बच्चों ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, जैसे रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होती है अर्थ से एंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टू द अर्थ बाय दिस लेयर ओनली। देन वी हैव एग्जॉस्फेयर। सो बच्चों एग्जॉस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, एंड ये लेयर बहुत ज्यादा थिन होती है। ग्लाइड गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करते हैं स्पेस में यहीं पे। देन वी हैव वेदर एंड क्लाइमेट। सो बच्चों वेदर क्या है, ये प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो बच्चों वेदर कहीं पे भी किसी जगह पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है, and climate is the regular pattern of weather conditions over a longer period of time for a bigger area. So बच्चों क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक रेगुलर पैटर्न होता है वेदर कंडीशंस का, एंड ये चलता है लंबे टाइम तक, जैसे कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, इनको हम स्टडी करते हैं फॉर 30 to 35 ईयर्स। Then we have elements of climate. So बच्चों we have temperature. So air temperature is the temperature of atmosphere जो कि होता है ground surface पे। अब बच्चों इस टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करा जाता है 5 फैक्टर्स से। फर्स्ट इज इंसोलेशन। सो बच्चों इनकमिंग सोलर एनर्जी जो कि रिसीव करी जाती है अर्थ के थ्रू उसको बोला जाता है इंसोलेशन। नाउ बच्चों इंसोलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है जब सन डायरेक्टली ओवरहिट होता है, यानी कि आफ्टरनून के टाइम। देन बच्चों अमाउंट ऑफ इंसोलेशन वेरी करता है डिफरेंट टाइम्स पे दिन के एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। देन वी हैव लैटिट्यूड। सो बच्चों अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है वो वेरी करता है लैटिट्यूड के साथ भी। सो मैक्सिमम इंसोलेशन होता है इक्वेटर पे, एंड वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं। देन वी हैव सरफेस टाइप। सो बच्चों अ टाउन और सिटी जहाँ पे बहुत सारे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा इंसोलेशन को दैन अ फॉरेस्ट और मॉइस्ट सॉइल ऑफ सरफेस ऑफ विलेज। देन बच्चों टेम्परेचर इन सिटीज और टाउन्स जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूरल एंड बैरन सरफेस ऑफ डेजर्ट जो कि क्विकली हीट अप हो जाता है। देन वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम सी। सो बच्चों वाटर जो है वो हीट अप होता है, देन कूल डाउन होता है स्लोअर दैन लैंड। देन नियर सी हम लोगों को क्या फील होता है, कूल ब्रीज जो कि कब बनती है, डे एंड नाइट के टाइम पे। बच्चों क्या होता है नाइट के टाइम पे, लैंड जो है वो कूलर हो जाता है एंड कोल्ड लैंड ब्रीज जो है वो ब्लो करती है सी की तरफ। देन बच्चों ये विंड्स जो है वो रिड्यूस कर देती है टेम्परेचर को नियर एरिया के, एंड बच्चों देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर। एंड इस तरह से जब भी हम लोग ओशन साइड्स पे होते हैं तो उनके टेम्परेचर में समर और विंटर में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। Then the interiors have extreme temperatures, that is very hot summers and very cold winters. But बच्चों जो interior areas होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। Then we have altitude. So बच्चों temperature जो है वो drop हो जाता है increasing altitude से, and जैसे जैसे हम लोग high above the ground जाते हैं तो हमको ठंडा फील होने लगता है। Then we have heat zone. So बच्चों in ancient Greek philosopher आर्टिस्टोल्स इन्होंने क्लासिफाई किया है वर्ल्ड क्लाइमेट को 3 मेजर जोन्स में, एंड ये डिवीजन बेस्ड है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर के ऊपर।
फर्स्ट वी हैव टॉरिड जोन। सो बच्चों टॉरिड जोन जो है वो किसके बीच में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ना बच्चों इस जोन में सन जो है वो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम इंसोलेशन मोस्ट ऑफ द ईयर। सो बच्चों टॉरिड जोन को हम लोग और क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन। देन वी हैव टेम्परेट जोन। सो बच्चों टेम्परेट जोन किसके बीच में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में। एंड बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। ना बच्चों इस जोन में दीज जोन्स, इनको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। एंड बच्चों इस जोन में शॉर्ट कूल समर्स एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर्स होती है। देन वी हैव फ्रिजिड जोन। सो बच्चों फ्रिजिड जोन किसके बीच में होता है? आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, इन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। अब बच्चों इनको हम लोग नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। एंड बच्चों ये जोन्स जो है वो कोल्डेस्ट होते हैं अर्थ के ऊपर विथ 6 मंथ्स ऑफ डे लाइट एंड 6 मंथ्स ऑफ डार्कनेस, क्योंकि बच्चों ये रिसीव करते हैं लीस्ट इंसोलेशन, यानी कि यहाँ पे सन की रेज बहुत कम आती है। देन वी हैव ह्यूमिडिटी। सो बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी बच्चों इफेक्ट करती है एयर टेम्परेचर को, एंड ये सोर्स होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन का। ना बच्चों ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है एयर टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज वार्म एयर जो है वो होल्ड कर सकती है ज्यादा वाटर वेपर को दैन बच्चों कोल्ड एयर। फॉर अ गिवन टेम्परेचर बच्चों क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड कर सकती है 4% वाटर वेपर को, बट बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस पे ये होल्ड कर सकती है अबाउट 0.2% ऑफ वाटर वेपर ओनली। देन वी हैव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो बच्चों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि होल्ड किया जाता है बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। एंड बच्चों वाटर वेपर जो है वो मेजर करा जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में। देन बच्चों वी हैव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो कि हमको ये बताता है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर प्रेसिपिटेशन। देन वी हैव रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको बताता है हाउ मच वाटर अ यूनिट ऑफ एयर कंटेन्स इन रिलेशन टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सेम यूनिट ऑफ एयर जो कि कंटेन होता है एट गिवन टेम्परेचर। देन वी हैव कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो बच्चों ड्यू एक फॉर्म होता है कंडेंसेशन का, दैट इज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमको दिखती है लीफ ब्लेड पे या ग्रासेस पे अर्ली मॉर्निंग में। हेंस बच्चों प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एंड बच्चों अदर एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन क्या हो सकते हैं? क्लाउड्स, फॉग्स एटसेट्रा। ना बच्चों प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? फॉलिंग ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर from the atmosphere onto the earth's surface, that is in the form of rain, hail, dew, etc. Then we have air pressure. So बच्चों air pressure जो है वो exert किया जाता है by the weight of atmosphere on the earth and इसको हम लोग क्या बोलते हैं? atmospheric pressure. Then बच्चों barometer को हम लोग use करते हैं क्या measure करने के लिए? pressure को measure करने में, and that is also in millibars. Usually बच्चों एयर प्रेशर जो है वो अराउंड कितना होता है? 1013.2 millibar at sea level. But बच्चों we do not feel the weight of atmosphere because we have air inside our bodies. हम लोगों को एटमॉस्फेयर का कोई भी वेट फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर होती है जो कि बच्चों क्या कर देती है? बैलेंस कर देती है एक्सटर्नल प्रेशर को, जिसकी वजह से हम फर्मली ग्राउंड पे रह सकते हैं। देन बच्चों वी हैव एयर प्रेशर जो है वो भी वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। हमारे पास लो प्रेशर होता है इन एरियाज जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई प्रेशर होता है जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। सो बच्चों लो प्रेशर एरिया is where the air is heated and rises up. लो प्रेशर एरिया कहाँ पे क्रिएट होता है? जहाँ पे हमारी एयर हीट हो जाती है और राइज अप हो जाती है। बट बच्चों हाई प्रेशर वाले एरिया में क्या होता है? कोल्ड एयर जो है वो सरफेस के ऊपर ही बैठ जाती है। देन वी हैव विंड। सो बच्चों विंड जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, जो कि किसकी वजह से कॉज होता है? डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देन बच्चों विंड्स जनरली मूव करती है एरियाज ऑफ हाई प्रेशर से टू द एरियाज ऑफ लो प्रेशर। देन बच्चों वी हैव लर्न मोर ऑन द मून। बच्चों वहां पे कोई भी एयर नहीं होती, हेंस वहां पे कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता। सो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशली क्या पहनना पड़ता है? प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनने पड़ते हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है जब वो मून पे जाते हैं। बच्चों अगर वो इस स्पेस सूट्स को नहीं पहनेंगे तो काउंटर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करा जाएगा
एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी के थ्रू, जिसकी वजह से उनकी ब्लड वेसल्स जो है वो बर्स्ट हो सकती है और एस्ट्रोनॉट्स जो है वो ब्लीड कर सकते हैं। देन बच्चों, विंड के पास दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्शन एंड स्पीड। बच्चों, डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं बाय वेदर वेन और विंड को हम लोग मेजर करते हैं बाय एनीमोमीटर। सो बच्चों, वी हैव टाइप्स ऑफ विंड्स। सो हमारे पास थ्री मेन टाइप्स ऑफ विंड्स होती है। वी हैव परमानेंट विंड्स। अब बच्चों, द ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर परमानेंट विंड्स। अब बच्चों, हमारे पास वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज परमानेंट विंड्स होती है। ये विंड्स जो है वो कॉन्स्टेंटली ब्लो करती रहती है थ्रू आउट द ईयर, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देन वी हैव सीजनल विंड्स। तो बच्चों, ये विंड्स जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है डिफरेंट सीजन में, जैसे कि मॉनसून्स इन इंडिया। देन वी हैव लोकल विंड्स। तो बच्चों, ये ब्लो करती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या फिर ईयर इन अ स्मॉल एरिया। That is बच्चों land and sea breeze, hot and dry local winds of northern plains of India, that is Lu, etc. Now we have rainfall. So बच्चों, precipitation जो कि अर्थ के ऊपर आती है लिक्विड के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं रेन। एंड बच्चों, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है वो इसी रेन वाटर से आता है। प्लांट्स बच्चों हेल्प करते हैं इन प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। जब बच्चों ट्रीज हिल साइड्स पे कट होते हैं तो रेन वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है बेयर माउंटेन्स पे, जिसकी वजह से होते हैं फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म हम लोगों ने रेनफॉल को थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल में डिवाइड किया है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लिक रेनफॉल। सो बच्चों, रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बच्चों, रेनफॉल क्या करता है, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। एंड इफ रेनफॉल बच्चों बहुत ज्यादा कम होता है, वहां पे होती है वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट जो है वो इस वजह से हो सकता है। ऑन द अदर हैंड बच्चों, अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस एरिया में क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है। Then we have cyclones. So बच्चों, a system of spiraling winds around a calm clear center of low pressure, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन। सो बच्चों, साइक्लोन के टाइम पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, स्पाइरलिंग विंड्स देखने को मिलती है एक काम क्लियर सेंटर पे, जहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है। देन बच्चों, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन जो है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, वाइल इन सदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ना बच्चों, साइक्लोन्स जो है वो यूजुअली किसके साथ आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, हेवी रेनफॉल्स के साथ एंड थंडर स्टॉर्म्स के साथ। एंड बच्चों, साइक्लोन्स जो है वो कॉज करते हैं बिग वेव्स, और वो भी कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में, जो कि बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट करते हैं। देन बच्चों, साइक्लोन्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कि हरिकेन्स इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन। नाउ बच्चों, लेट्स रिकॉल एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये एक एनवेलप है एयर का अराउंड द अर्थ, जो कि बना होता है वेरियस गैसेस का। एंड एटमॉस्फेयर में और क्या क्या होता है, वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। ना बच्चों, एटमॉस्फेयर के पास 5 लेयर्स होती है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। बच्चों, weather is the prevailing atmospheric conditions over a small area for a short period of time. So weather क्या होता है, ये हमारी atmospheric condition होती है एक small area पे, and ये short period of time के लिए ही होता है। But whereas बच्चों, climate ये refer करता है एक regular weather conditions को over a long period of time. Then बच्चों, air pressure क्या होता है, वो weight होता है atmosphere का on the earth surface. Now बच्चों, on the basis of the chapter you have exercise over here, जो कि आप सब लोगों को practice करनी है। So this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.